morning students. Lesson 2, 6th class, कंप्यूटर लैंग्वेज. व्हाट इज़ कंप्यूटर लैंग्वेज? ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे अभी. एज वी ह्यूमन beings as we human beings communicate with each other in different language such as English, हिंदी, उर्दू, फ्रेंच, पंजाबी, अरबिक, etc. कहते हैं क्योंकि हम ह्यूमन बींग हैं तो हम एक दूसरे से बात करने के लिए क्या करते हैं, लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं. वो लैंग्वेज हमारी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू कुछ भी हो सकती है, पंजाबी हो सकती है. इसी तरह सिमिलरली टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर वी नीड टू यूज स्पेसिफिक लैंग्वेज. फॉर दिस पर्पज हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस हैव बीन डेवलप्ड. कहते हैं कंप्यूटर साथ में हमें अगर कम्युनिकेट करना है तो भी हमें एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, विशेष प्रकार की लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है और ऐसी विशेष प्रकार की लैंग्वेज 100 के आसपास जो है वो डेवलप हो चुकी है. तो व्हाट इज़ लैंग्वेज? डियर चिल्ड्रन, वी ऑल कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक्सप्रेस आवर व्यू एंड आइडियाज़. ठीक है, थ्रू अ मीडियम कॉल्ड लैंग्वेज. कहते हैं कि हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ में और अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हैं, विचार एक्सप्रेस करते हैं, मतलब विचार जो विमर्श करते हैं, तो उसके लिए हमें एक मीडियम की जरूरत होती है जिसको हम लैंग्वेज कहते हैं. एनी लैंग्वेज दैट फॉर्म्स अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. कोई भी लैंग्वेज हो उसके माध्यम से हम कम्युनिकेट करते हैं. फॉर द यूज़र मीन्स माना जाता है माध्यम. फॉर द यूजर्स विद द कंप्यूटर इज टर्म्ड एज कंप्यूटर लैंग्वेज. जिसे कंप्यूटर लैंग्वेज भी बोलते हैं. ठीक है, अगर यूजर को कंप्यूटर के साथ में कोई काम कराना तो उसको एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी. व्हाट इज़ कंप्यूटर लैंग्वेज? वी कैन कम्युनिकेट विद ऑल इन ए लैंग्वेज दैट ऑल कैन अंडरस्टैंड. कहता है कि हम उसी लैंग्वेज में बात करते हैं किसी के साथ में जिसे वो सब समझ सकते हो. कंप्यूटर कैन आल्सो अंडरस्टैंड. तो कंप्यूटर भी लैंग्वेज को समझ सकता है. सो कंप्यूटर कैन ऑल्सो कम्युनिकेट थ्रू लैंग्वेज. कंप्यूटर भी एक लैंग्वेज के द्वारा जो आपसे कम्युनिकेट करता है. ठीक है, कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेज, उसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं. तो कंप्यूटर लैंग्वेज जिस भाषा में आपसे कम्युनिकेट करता है उसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं. ए कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोग्राम लैंग्वेज. कंप्यूटर लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं. दीज लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू राइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम. इस प्रकार की जो लैंग्वेज होती है वो हम प्रोग्राम बनाने के लिए काम करते हैं. उस लैंग्वेज में हम प्रोग्राम बनाते हैं. प्रोग्राम का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. अगर हमें कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना है तो हम क्या करेंगे, हमें उसको इंस्ट्रक्शन लिख के देनी पड़ेगी. भाई पहले सपोज करो हमें सम कराना है दो ए और बी का और सी के अंदर सब स्टोर करना था. तो सबसे पहले हम कहेंगे रीड ए एंड बी, फिर कहेंगे रीड ए प्लस बी और फिर उसके बाद में कहेंगे स्टोर इट इन सी. तो यानी कि अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हो गई, इसे हम प्रोग्राम कहते हैं. दीज लैंग्वेज आर यूज टू राइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम टू टेल व्हाट टू डू दोज हु राइट दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामर. कहता है ये प्रोग्राम कंप्यूटर को ये बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है. और प्रोग्राम राइट करने का जो काम करता है वो कौन करता है? वो करता है हमारा प्रोग्रामर. जो ये काम करता है उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं. ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज. कितने प्रकार की लैंग्वेज है? 3 प्रकार की. पहली है लो लेवल, सेकंड है हाई लेवल लैंग्वेज एंड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, थर्ड. तो लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जिसे मशीन अच्छे समझ सकते हैं. और ये मशीन लैंग्वेज समझ सकती है वो आपकी मशीन लेवल लैंग्वेज होती है. ठीक है, ये 0 और 1 की फॉर्म में होती है लो लेवल लैंग्वेज. लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज आर मशीन कोड्स. जो लो लेवल मशीन लैंग्वेज होती है वो मशीन कोड होता है. ठीक है, जो कि कंप्यूटर के काफ़ी नज़दीक होती है. कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन गिवन इन इंग्लिश. तो कंप्यूटर को जब हम इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो कंप्यूटर से नहीं समझ सकता. ठीक है, अगर सेंटेंस बना के देते हैं इंग्लिश के तो वो नहीं समझ सकता. इट कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन गिवन इन द फॉर्म ऑफ मशीन लैंग्वेज दैट इज बाइनरी लैंग्वेज और 0-1. कंप्यूटर केवल उसी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है जो मशीन लैंग्वेज में लिखी है. और मशीन लैंग्वेज जो है बाइनरी लैंग्वेज होती है जिसमें 0 और 1 से कोड बने होते हैं.
पहला है मशीन लैंग्वेज और दूसरा है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इट इज़ ए फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सबसे पहली प्रकार की लैंग्वेज थी जो डेवलप की गई थी, ठीक है। मशीन लैंग्वेज इज़ बेसिकली द ओनली लैंग्वेज विच कंप्यूटर अंडरस्टैंड डायरेक्टली। केवल मशीन लैंग्वेज ही वो लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर हमारा अच्छे से तुरंत समझ लेता है। द कोड्स आर रिप्रेजेंटेड इनसाइड द कंप्यूटर बाय ए स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर में जो हम लिखते हैं बाइनरी में, वो बाइनरी की स्ट्रिंग होती है, यानी कि स्ट्रिंग का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। 0 और 1 की स्ट्रिंग बनती है उसमें। द सिंबल 0 स्टैंड्स फॉर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पल्स एंड 1 फॉर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पल्स। यानी कि इसका मतलब ये है 0 को हम ऑफ कहते हैं और 1 का मतलब ऑन कहते हैं। अगर कोई कंप्यूटर ऑन है तो उसे हम 1 कहेंगे और जब ऑफ है तो उसको 0 कहेंगे, ठीक है। सिंस द कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइज इलेक्ट्रिक सिग्नल देयरफॉर, इसी तरह से कंप्यूटर जो इलेक्ट्रिक सिग्नल को समझता है, जब उसे लाइट मिल जाती है तो वो क्या करता है, वो चल जाता है, और नहीं मिलती तो वो बंद हो जाता है। एडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के एडवांटेजेस क्या हैं? इट मेक्स द फास्ट एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ कंप्यूटर। इससे हम फास्ट और एफिशिएंटली कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स नो ट्रांसलेटर टू ट्रांसलेट द कोड। कंप्यूटर को अपनी भाषा में, मतलब कि मान लो हम इंग्लिश में देते हैं, इंग्लिश में प्रोग्राम लिखते हैं, कंप्यूटर मशीन में समझता है तो उसको एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो ट्रांसलेटर की इसमें मशीन लैंग्वेज में ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो डायरेक्टली अंडरस्टूड कर लेता है कंप्यूटर्स को। डिसएडवांटेजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का डिसएडवांटेज क्या है, क्या उसका नुकसान क्या है? तो पहला नुकसान है ऑल ऑपरेशन कोड्स हैव बीन रिमेंबर्ड। जितने भी ऑपरेशन कोड होते हैं वो सारे हमें याद रखने पड़ते हैं मशीन की भाषा में। ऑल मेमोरी एड्रेस हैव टू बी रिमेंबर्ड, और जितने भी मेमोरी एड्रेस हैं वो सारे के सारे याद रखने पड़ते हैं। इट इज़ हार्ड टू करेक्ट और फाइंड एरर्स इन ए प्रोग्राम विद इन द। अब मान लो हमने प्रोग्राम लिख दिया मशीन लैंग्वेज में, उसमें कोई एरर है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको सॉल्व भी नहीं कर सकते क्योंकि वो मशीन लैंग्वेज में होता है। दीज लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट। और एक और ये लैंग्वेज होती है मशीन डिपेंडेंट होती है, यानी कि मान लिया हमने एक मशीन से के ऊपर कोई प्रोग्राम बनाया तो वो प्रोग्राम दूसरी मशीन पे नहीं चलेगा। सबसे बड़ी इसकी खामी यही थी कि इसमें जिस प्रोग्राम जिस कंप्यूटर पे बनाते थे हम उसी पे रन होता था, दूसरे पे नहीं चलता था वो। आगे लेडी एडा लॉलेस वाज द फर्स्ट प्रोग्राम। लेडी एडा कौन थी? वो पहली प्रोग्रामर थी जिसने कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाया था। इट वाज असेंबली लैंग्वेज। इट वाज डेवलप्ड टू ओवरकम सम ऑफ द प्रॉब्लम फेस्ड बाय ह्यूमन विद मशीन लैंग्वेज। ये इसलिए डेवलप की गई थी ताकि, चलो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम उसके बाद पढ़ेंगे। ओके।